हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 केमिस्ट्री। इसका क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने ये है। राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डीकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कोई भी केमिकल इक्वेशन, आपको इन सब की आपको एक एक केमिकल इक्वेशन लिखनी है जिसमें आप हीट एनर्जी या तो हीट की फॉर्म में दे रहे हो या लाइट की फॉर्म में दे रहे हो या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में दे रहे हो। तो सब लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। फर्स्ट इज एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो हीट की फॉर्म में आप एनर्जी दोगे डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या केमिकल फॉर्मूला होता है? CaCO3, राइट। तो ऑन हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इट गिव्स यू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका केमिकल इक्वेशन कैसे बनेगी? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं। जब आप इसको हीट दोगे तो इसमें क्या बाय प्रोडक्ट में आपको मिलेगा? CaO आपका क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। जो वो चूना होता है ना, चूना, वही आपका ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है, उसी को कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। प्लस CO2 क्या होता है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड। तो बाय प्रोडक्ट में आपको ये मिलेंगे। डीकम्पोजिशन रिएक्शन ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट में एक सब्सटेंस है और प्रोडक्ट में आपको दो सब्सटेंस मिल रहे हैं, तो वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। नेक्स्ट इज ही एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो अब लाइट की क्या रिएक्शन होगी? डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का हमारे पास क्या फॉर्मूला है? AgCl। तो AgCl मतलब जब आप सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखोगे, उस सनलाइट के कांटेक्ट में रहेगा सिल्वर क्लोराइड, तो इट टर्न्स इनटू ग्रे, राइट। इट इज बिकॉज हीट ऑफ सनलाइट डीकम्पोजेज सिल्वर क्लोराइड इंटू सिल्वर एंड क्लोरीन, राइट। मतलब सिल्वर एंड क्लोरीन को वो अलग कर देगा। सिल्वर और क्लोरीन मिलके सिल्वर क्लोराइड बनाते हैं। तो उसको अगर आप सनलाइट की प्रेजेंस में रखोगे तो उसमें से सिल्वर एंड क्लोरीन अलग हो जाएगा। तो इसलिए ये इसकी केमिकल इक्वेशन क्या होगी? 2AgCl सॉलिड फॉर्म में, सिल्वर क्लोराइड गिव्स यू 2Ag प्लस Cl2। Ag क्या है आपका? सिल्वर। Cl2 क्या है आपका? क्लोरीन। तो ये सिल्वर और क्लोरीन की फॉर्म में आपको मिल जाएगा, राइट। ये भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है क्योंकि बाय प्रोडक्ट में आपको दो सब्सटेंसेस मिल रहे हैं और रिएक्टेंट में एक ही सब्सटेंस है। तो एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द लास्ट वन। तो इलेक्ट्रिसिटी कब होती है? डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। जब हम H2O को डीकम्पोज करते हैं, मतलब अगर H2O है तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करना होगा, डीकम्पोज करना होगा, तभी वो डीकम्पोजिशन होगा इस रिएक्शन का। तो इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को अलग करने के लिए ब्रेक डाउन ऑफ H2O इंटू हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। जब आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब पानी में से जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तब हमारा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, और तभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स अलग अलग हो पाएंगे, राइट। तो 2H2O वाटर गिव्स यू इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। इट विल गिव यू H2 प्लस H2 मतलब हाइड्रोजन, O2 ऑक्सीजन। तो जब वाटर में से आप करंट पास करोगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, तो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग मिलेंगे, राइट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।